आए आसमान, तू साया तो है मगर बरसता नहीं। क्या तू भी अपने आंसू रोकता है जैसे हम रोकते हैं? हम जो तेरे नीचे खड़े हैं टूटे हुए दिलों के साथ, और ऐसी दुआओं के साथ जो अब समझ ही नहीं पाते कहाँ भेजना है। हम एक ऐसा रास्ता चल रहे हैं जिसका कोई नक्शा ही नहीं, ना इसलिए कि हम रास्ता नहीं जानते बल्कि इसलिए कि जमीन खुद घूमती रहती है और रुक जाने का खौफ पहली मौत की आहट सा लगता है। ऐ खुदा, तूने सवाल क्यों बनाए मगर उनके जवाब तोलने की ताकत हमें ना दी। हम निशानों को समझने की कोशिश करते हैं मगर तेरी दुनिया में कोई रहनुमा निशानी ही नहीं। क्या जिंदगी एक पहेली है जो सुलझने के लिए नहीं, सिर्फ भटकने के लिए है? जैसे कोई अजनबी किसी और के ख्वाब में खो गया हो, या फिर हम सिर्फ बच्चे हैं जिन्हें तूने मजे में छोड़ दिया और तेरी आवाज बस दूर से गूंजती है। जैसे ईमान को उलझनों में से गुजरना ही असल इम्तिहान है। वो बादल, हाँ वो बादल अपना बोझ उठाए हुए हैं मगर गिराते नहीं, बिल्कुल हमारी तरह, जो अपने अंदर तमन्ना लेकर घूमते हैं राह की, मंजिल की, तेरे लिए, जिसका वजूद हम मानते हैं मगर समझ कभी नहीं पाते। क्या तू चाहता है हम तुझसे मोहब्बत करें इस उलझन के साये में, जैसे एक आशिक इबादत करता है मगर खुद जानता ही नहीं क्यों? क्या तू चाहता है हम तुझसे मोहब्बत करें इस उलझन के साये में, जैसे एक आशिक इबादत करता है मगर खुद जानता ही नहीं क्यों? हम नबी तो नहीं, फिर क्यों आजमाए जाते हैं हम, जैसे वही की आग अभी तक हमारे जिस्म में जल रही हो। ऐ आसमान, हमें सिखा दे कि आंसुओं के बगैर कैसे रोना है। ऐ खुदा, हमें सिखा दे कि समझ के बगैर कैसे यकीन करना है। मगर बादल खामोश है, जैसे एक किताब जिसके आयत इंसानों की जुबान पर अपनी आवाज खो चुकी हो। बादल की खामोशी में हजार अफसाने हैं मगर एक भी वो सदा नहीं जो इंसान की उम्मीद को रोशनी बना दे। मैं आसमान की तरफ देखता हूं एक बच्चे की तरह, जो नक्शा दिखाता है मगर घर की तस्वीर उसमें नहीं मिलती। ऐ खुदा, क्या जिंदगी पहेलियों की एक लंबी जंजीर है जिनके जवाब हमें और गहरी उलझन में डुबो देते हैं? हम सजदा इसलिए करते हैं कि यकीन है नहीं, बल्कि इसलिए कि और कोई जगह ही नहीं मालूम जहां खड़े हो सके।
हम अपनी दुआएं परिंदों की तरह पढ़ते हैं जो हवा की नकल करते हैं, मगर जानते नहीं क्या तू सुन रहा है या बस इंतजार कर रहा है कि हम उन्हें अपने जख्मों के जरिए गुनगुनाना सीखें। अगर तूने आसमान बनाया तो दीवार क्यों नहीं? अगर तूने समंदर बनाया तो कश्ती क्यों नहीं? अगर तूने रूह बनाई तो घर वापस आने का नक्शा क्यों नहीं? बादल अभी भी ठहरा हुआ है, एक वादे की तरह जो कभी पूरा ना हुआ, एक सबक की तरह जो कभी पढ़ाया ही ना गया। और हम अब भी तेरा नाम पुकारते हैं, टूटी हुई आवाजों के साथ, दिलों में तस्लीम और दर्द दोनों लेकर। शायद यही इबादत का सबसे अच्छा अंदाज है, सवाल करना और फिर भी यकीन रखना।